Hello learners, once again welcome back to my channel that is NTNet Paper to Education. Today we are going to study unit number 3 and in that the D part the topic is types of guidance. Let's just go further and understand in detail. Different types of guidance are there. We will be studying educational guidance, vocational guidance, personal guidance, health guidance and social guidance. व्हाट इज एजुकेशनल गाइडेंस? हमारे एनटीए नेट के सिलेबस में अगर आप एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए नेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये जो टॉपिक है उसमें से बहुत प्रोबेबिलिटी है कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं क्योंकि पिछले भी अगर आप कुछ सालों के पेपर देखोगे तो उसमें ये टॉपिक है. सो दैट इज वाई इफ यू विल फोकस प्रॉपरली देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि बहुत ही इजी टॉपिक है. आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए. Let's just understand what do we mean by educational guidance. As you can see on the screen, educational guidance is concerned with assistance to be provided to the pupils, which is expected for their adjustment in the schools, selection of curricula, and schools life. कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि जो भी हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो या करिकुलम के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी हमें पढ़ाने में आता है या हमें गाइड करता है या हम गाइडेंस लेते हैं तो उसे हम एजुकेशनल असिस्टेंस या एजुकेशनल गाइडेंस कहते हैं. फिर से कहती हूँ, एजुकेशनल गाइडेंस इज कंसर्न विद असिस्टेंस टू बी प्रोवाइडेड. कंसर्न किससे है कि हमें फोकस करना है या फिर हम फोकस करते हैं किसके ऊपर, तो बच्चों को असिस्टेंस देने के लिए हेल्प देते हैं, हम असिस्टेंस देते हैं. टू बी प्रोवाइडेड टू प्यूपिल्स, प्यूपिल्स का मतलब स्टूडेंट्स, विच इज एक्सपेक्टेड फॉर देयर एडजस्टमेंट इन द स्कूल्स, ताकि बच्चे स्कूल्स में एडजस्ट हो पाए. सिलेक्शन ऑफ द करिकुला, चौथी में बच्चे हैं, 5वीं क्लास में बच्चे हैं, छठी में बच्चे हैं, 10वीं में है, 12वीं में है, बच्चा अकॉर्डिंगली स्कूल एनवायरनमेंट के हिसाब से एडजस्ट हो पाए, जो पढ़ाई है उससे रिलेटेड वो अपने आप को कोप अप करके एडजस्ट हो पाए और वही सिलेबस करिकुलम जो उसको पढ़ना है वो अच्छे से पढ़ पाए. वो स्कूल के एनवायरनमेंट में वेदर इट इज करिकुलर एक्टिविटी, को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, वो सब में वो एक तरीके से डेवलप हो जाए. उस तरीके से जो असिस्टेंस दी जाती है एजुकेशन फील्ड में उसे हम एजुकेशनल गाइडेंस कहते हैं. एजुकेशनल गाइडेंस इज डायरेक्टली कंसर्न्ड विद द प्यूपिल, क्योंकि हम ये सब गाइडेंस किसको देते हैं या किसके लिए बनाते हैं, जो इंस्टीट्यूशन है वो गाइडेंस किसके लिए फोकस करती है, तो बच्चों के डेवलपमेंट के लिए. सो इसीलिए बोला है कि इट इज डायरेक्टली रिलेटेड और कंसर्न विद प्यूपिल. The chief aim of educational guidance is to develop the ability of coordinating with the with the school environment in the pupils to create necessary awareness and sensitivity so that they may select themselves proper learning objectives, devices and situations. मतलब कि स्कूल की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है एंड स्कूल कोऑर्डिनेट भी करती है कि बच्चों को वो एनवायरनमेंट में सुटेबिलिटी हो जाए और उसके लिए नेसेसरी अवेयरनेस भी स्कूल वाले रखते हैं कि बच्चों को अपनी बच्चों की सेंसिटिविटी के हिसाब से उनको कोप अप करने में, एडजस्ट करने में या स्कूल में किस तरीके से आप कह सकते हो आगे बढ़ सकते हैं, बच्चे अपना प्रोग्रेस कर सकते हैं, उनके जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है वो सिलेक्ट करें, वो समझ पाए और जो आप कह सकते हो एनवायरनमेंट स्कूल जो प्रोवाइड करता है वो बच्चे के हित में हो. तो उस तरीके से एक असिस्टेंस दिया जाता है और वो पूरा पूरा जो करिकुला या करिकुलम जो हम बनाते हैं और उसके द्वारा जो हम असिस्टेंस बच्चों को देते हैं, दैट इज ऑल अबाउट एजुकेशनल गाइडेंस. सेकेंड टाइप है दैट इज वोकेशनल गाइडेंस. Vocational guidance is the assistance given to students in choosing and preparing for a suitable vocation. फ्रेंड्स मैं आपको बोल दूं वोकेशन का मतलब क्या होता है. वोकेशन मतलब कि एक ऐसा स्किल या एक ऐसा कोर्स कि जिसके जरिए आप अपने पैरों पे खड़े होते हैं या फिर आप कह सकते हो कि आपको डिसीजन मेकिंग या चॉइस मेकिंग में, करियर डिसीजंस में, आप कह सकते हो फाइनेंशियल प्लानिंग में आपको बहुत आसानी रहती है. वोकेशन किसे कहते हैं, तो वो सारे कोर्स कि जिसको खत्म करने के बाद आपको जॉब मिल जाती है. मैं डिग्री कोर्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं वोकेशन की बात कर रही हूँ. अभी इस
मॉडर्न कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में वोकेशनल कोर्सेज बहुत निकले हैं। कैसे होते हैं, तो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। प्लांटिंग हो गया, एम्ब्रॉयडरी हो गया, और फिर वो पार्लर का कोर्स हो गया, नर्सिंग का कोर्स हो गया, बीएड वो भी एक वोकेशनल कोर्स है जो कि आप खत्म करते हो, एक इंटर्नशिप या आप कह सकते हो ऑन द जॉब ट्रेनिंग लेते हो और उसके बाद आपको जॉब तुरंत मिल जाती है। सो वही उसी असिस्टेंस को हम वोकेशनल गाइडेंस कहते हैं। So vocational guidance is the assistance given to students in choosing and preparing for a suitable vocation. आपके स्किल के हिसाब से, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको वोकेशन लेने में जो हेल्प करता है, दैट इज वोकेशनल गाइडेंस. It is concerned primarily with helping the individuals or students to make decisions and choices involved in planning future and a career decision and choices necessary in effecting satisfactory vocational adjustment. अकॉर्डिंग टू क्रो एंड ग्रो, ये बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट थे, उन्होंने बोला है वोकेशनल गाइडेंस यूजुअली इज इंटरप्रेटेड एज असिस्टेंस गिवन टू लर्नर्स और स्टूडेंट्स टू चूज, यानी कि वो सिलेक्ट करते हैं, टू प्रिपेयर फॉर, हम उनको प्रिपेयर करते हैं कि वो प्रोग्रेस कर पाए कोई भी एक ऑक्यूपेशन में। ऑक्यूपेशन क्या होगा फ्रेंड्स, तो चाहे वो एम्ब्रॉयडरी का कोर्स सीख रहा हो, एम्ब्रॉयडरी, या फिर पेंटिंग हो, या फिर आप कह सकते हो टीचिंग रिलेटेड कोई कोर्स हो, एक्सेट्रा, प्लांटिंग हो, गार्डनिंग हो। अभी तो बहुत सारे ऐसे वोकेशनल कोर्सेज एडेप्ट हुए, एआई टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोर्सेज हो, तो वो सब वोकेशनल कोर्सेज में आते हैं। तो उनके स्किल्स को डेवलप करने के लिए जो गाइडेंस दिए जाते हैं उसे वोकेशनल गाइडेंस कहते हैं। देन हमारा थर्ड टाइप का गाइडेंस आता है, दैट इज पर्सनल गाइडेंस. Personal guidance. Personal guidance may be defined as the assistance offered to the individual to solve his emotional, social, ethical, and moral as well as health problems. पर्सनल गाइडेंस क्या होता है फ्रेंड्स, तो हम उसे डिफाइन कैसे करेंगे, तो सिंपल, बहुत ही सिंपल है। जैसे कि किसी को हेल्प चाहिए, असिस्टेंस चाहिए, तो वो असिस्टेंस हम जो प्रोवाइड करते हैं, वो इंडिविजुअल हो या कोई बच्चा हो स्कूल में, क्यों असिस्टेंस प्रोवाइड करना है, तो उसको वो हेल्प मिल जाती है कि वो सॉल्व कर पाए। इमोशनल कोई प्रॉब्लम है, या सोशल या एथिकल कोई प्रॉब्लम है, मोरल क्या सही है क्या गलत है उसको पता नहीं चल रहा है, हेल्थ प्रॉब्लम रिलेटेड है, बहुत हेडेक हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, कितने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, नॉट ओनली अ पर्टिकुलर स्टूडेंट, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स भी ऐसे होते हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल्स भी होते हैं, तो उनको पर्सनल लेवल पे जो गाइडेंस मिलती है उसे हम पर्सनल गाइडेंस कहते हैं। आपको पता होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहा गया है कि हर एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एक काउंसलर रखना वो कंपलसरी मैंडेटरी हो गया है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए। क्यों? क्योंकि हर एक बच्चा कोई ना कोई क्लास में कोई ना कोई डिप्रेशन या स्ट्रेस से गुजर रहा होता है, तो उसको, वो बच्चे को उसमें बाहर निकल पाए, उसके लिए गाइडेंस की जरूरत होती है, तो काउंसलर वो हेल्प करता है। तो इस वजह से ये पर्सनल गाइडेंस भी बहुत जरूरी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। पर्सनल गाइडेंस assists the individual to adjust with psychological and social environment. खुद के दिमाग में ही सोचता रहता है, अंदर अंदर ही मरे जाता है, घुटता रहता है, और सोशल एनवायरनमेंट में डेवलप नहीं हो पाता। तो दोनों के बीच में तालमेल बिठाने का काम जो है वो काउंसलर करता है, और वही काउंसलर जो गाइडेंस देता है उसे पर्सनल गाइडेंस कहते हैं। It is to solve the emotional and psychological problems of the student or individual. Educational and vocational guidance can call as personal guidance. ठीक है, कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज, मतलब कि एक एजुकेशन, हर बच्चे की नीड अलग अलग होती है। कोई बच्चा एवरेज है, कोई बच्चा स्लो लर्नर है, कोई बच्चा रैपिड लर्नर है, तो उसके हिसाब से उसके एजुकेशनल नीड्स भी अलग होंगे। वोकेशनल गाइडेंस भी, किसी को एम्ब्रॉयडरी अच्छी लगती है, किसी को पेंटिंग, किसी को ड्राइंग, किसी को स्केटिंग, किसी को स्विमिंग, किसी को डांसिंग, तो हर एक इंडिविजुअल को अलग अलग वोकेशन के हिसाब से अलग अलग गाइडेंस दी जाती है, तो उसे भी हम पर्सनल गाइडेंस में गिनते हैं। फिर आता है हेल्थ गाइडेंस। हेल्थ गाइडेंस एजुकेशन गाइडेंस में क्या है, तो हेल्थ गाइडेंस मेक्स recommendations फॉर populations एंड individuals on activities, policies and strategies that can help prevent, or you can say the problems, help prevent the problems, health problems मतलब।
मतलब कि कोई भी, किसी को सर दर्द रहता है, किसी को स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, लो बीपी कभी कभी हो जाता है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो उसमें रिकमेंडेशन या असिस्टेंस जो प्रोवाइड करते हैं इंडिविजुअल को, अलग अलग एक्टिविटी, अभी तो आप देखो अलग अलग एक्टिविटीज भी होती है, लाफिंग सेंटर्स खोले जाते हैं, बुक रीडिंग क्लब खोले जाते हैं, ताकि सोशलाइज बच्चा हो या इंडिविजुअल सोशलाइज हो, और उस तरीके से वो अपने प्रॉब्लम से उभर के बाहर आ जाए। तो दैट इज हेल्थ गाइडेंस। फिर आता है सोशल गाइडेंस। What is social guidance? Social guidance is the process of helping an individual to know how to behave with consideration towards other people। ये तो बहुत ही जरूरी है आज के जमाने में। किसी के साथ भी आप बात कर रहे हो, सोशलाइजिंग कर रहे हो, तो किस तरीके से, किस ढंग में बात करनी है। आप जैसे तैसे बात नहीं कर सकते। अपनी जुबान पे कंट्रोल करके जितनी जरूरत है उतना आप बोलते हो, राइट। कुछ भी ऐसे तैसे तो आप बोल नहीं देते हो। तो दैट इज सोशल गाइडेंस, कि वो हेल्प करता है इंडिविजुअल को समझने में कि किस तरीके से बिहेव करना है। एक एग्जांपल देती हूँ, आप किसी बर्थडे पार्टी में गए हो, किसी की भी रिलेटिव या फ्रेंड्स की या कजिन की बर्थडे पार्टी में गए हो, और आपने वहां पे कुछ खराब सा कमेंट पास कर दिया। सो इज इट गोइंग टू हेल्प यू इन बिहेविंग अ प्रॉपर वे? इज इट गोइंग टू get accepted by all? Your behavior is going to get accepted by all? No, definitely not। क्योंकि किस तरीके से बिहेव करना है, किस तरीके से लोगों से बात करनी है, वो भी एक important पार्ट है। सो दैट इज सोशल गाइडेंस। सोशल गाइडेंस हेल्प्स द इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड अदर्स। किस तरीके से लोगों से बात करनी है, कैसे माहौल में किस तरीके से पेश आना है, नो हाउ टू गेट ऑन विथ each other people, learn manners, etiquette, pursue leisure activity। leisure time activity मतलब जो हम जब कुछ कुछ कर नहीं रहे होते, या फिर जो वेला वाला टाइम जो होता है, उस टाइम को हम कैसे यूटिलाइज करते हैं, दैट इज लेजर टाइम एक्टिविटी। प्रैक्टिस सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स मतलब कि आप किस तरीके से बात करते हो, प्रेजेंट करते हो अपने आप को, बिहेवियर आपका कैसा होता है, वो चीज को प्रैक्टिस करवाते हैं। डेवलप फैमिली वैल्यूज, फैमिली रिलेशनशिप, अंडरस्टैंड सोशल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो सब सोशल गाइडेंस आता है। एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। छोटे बच्चे जो होते हैं ना, तो उनको पता नहीं होता, क्योंकि वो बेचारे उतने मैच्योर नहीं होते, तो वो किसी को भी जैसे तैसे बोल देते हैं। तो पेरेंट्स क्या करते हैं, उसको तभी रोकते या टोकते हैं कि बड़ों से ऐसे बात करनी चाहिए, वैसे बात नहीं करनी चाहिए, एथिक्स समझाते हैं, क्या सही है क्या गलत है। सो वो बच्चे को पता चलता है कि एनवायरमेंट में किस तरीके से पेश आना है, लोगों से कैसे बात करनी है, एंड हाउ हिज बिहेवियर और हर बिहेवियर नीड्स टू बी taken care of. So that is all about social guidance. I hope it is clear to you. So with this, it's a wrap for today's session. Thank you so much for listening to me and understanding with me. If you have understood, then do like and subscribe my channel, that is NTNet Paper to Education. Till the next time, keep learning, keep achieving. Thank you so much.